Hello everyone, this is the 11th part of Unit 7, the P block elements. With this part, we're going to start with a new group, that is group number 17. ये जो ग्रुप 17 है, इस ग्रुप को हम जानते हैं हैलोजेंस के नाम से. ओके, सो हैलोजेंस का परिवार है ये, दैट इज़ ग्रुप 17. इस ग्रुप 17 में हमारे पास होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टिडीन. अब इफ़ यू रिमेंबर, इसके लिए हमने जो निमोनिक यूज़ किया था दैट वाज फिर कल बाहर आई आंटी, राइट. अब इस सीक्वेंस में ये जो आंटी है लास्ट में, इन्हें थोड़ा साइड पे रख देते हैं बिकॉज ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है. तो हमें स्टडी करने हैं ये 4 एलिमेंट्स. वी विल डील ओनली विद दीज 4 एलिमेंट्स, दैट इज़ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. ओके, सो स्टार्टिंग विद दिस ग्रुप 17, द वेरी फर्स्ट थिंग दैट कम्स दैट इज़ ऑक्यूरेंस, कि ये जो एलिमेंट्स है ये कैसे ऑकर करते हैं. तो सबसे पहली चीज़ तो फ्लोरीन एंड क्लोरीन, ये जो 2 एलिमेंट है ये एबेंडेंट प्रोपोर्शन में मिलते हैं हमें. ओके, ये ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं. अब ऐसा नहीं कि ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेस, बट येस ये एबेंडेंट होते हैं थोड़े. जबकि ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, ये 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो फ्लोरीन और क्लोरीन के कंपैरिजन में काफ़ी कम मिलते हैं, सो दे आर लेस इन एबेंडेंस. और फ्लोरीन जो है ये पाया जाता है इनसॉल्यूबल फ्लोराइड्स के फॉर्म में. ओके, फ्लोरीन मिलता है हमें फ्लोराइड्स के फॉर्म में. कैसे फ्लोराइड्स? विच आर इनसॉल्यूबल, जो सॉल्यूबल नहीं है. एंड फ्लोरीन मेनली 3 इम्पॉर्टेंट मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है. ये जो 3 खास मिनरल्स है इसके, दे आर फ्लोरस्पार, दैट इज़ फ्लोरस्पार, देन क्रायोलाइट एंड फ्लोरेपेटाइट. ठीक है, कौन से 3 मिनरल्स? फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट एंड फ्लोरेपेटाइट. इसके अलावा जो छोटी मोटी क्वांटिटीज़ में मिलता है फ्लोरीन, दैट इज़ इन सॉइल में हो गया, देन कुछ ऐसे प्लांट्स जो पानी के अंदर होते हैं, दैट इज़ रिवर वाटर प्लांट्स, देन बोन्स एंड टीथ ऑफ एनिमल्स, तो इनमें भी मिलता है बट इन स्मॉल क्वांटिटीज़, कम प्रोपोर्शन में. बाकी मेजरली जो फ्लोरीन है ये मिलता है फ्लोरस्पार, क्रायोलाइट एंड फ्लोरेपेटाइट में. विथ ऑल सच ऑक्यूरेंस ऑफ फ्लोरीन, फ्लोरीन जो है ये होता है हमारा 13th मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड एलिमेंट दैट इज़ क्लोरीन. अब क्लोरीन जो है, क्लोरीन के लिए ख़ास तौर पे हमारा सी वाटर होता है इसका सोर्स. मतलब सी वाटर में ये मिलता है. हम जो कहते हैं समंदर का पानी खारा होता है, तो वो खारा मीन्स व्हाट, कि उसके अंदर नमक होता है. सो दिस सी वाटर इट इज़ मेनली सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन. तो इसके अंदर से हमें काफ़ी हद तक क्लोरीन मिलता है. इसके अलावा सी वाटर इट कंटेन्स क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स ऑफ सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम. बट इट इज़ मेनली NaCl सोल्यूशन, दैट इज़ अबाउट 2.5% बाय मास. इवन जो कुछ ऐसे सीज होते हैं, जो लेक्स होते हैं जिनका पानी सूख जाता है, मतलब इफ़ द सी दैट इज़ ड्राइड अप, उसे उसके पानी सूखने के बाद जो नीचे डिपॉजिट रह जाता है, ठीक है, जो रिमेनिंग्स होता है नीचे, उसमें भी कई बार सोडियम क्लोराइड मिलता है. एंड ऑल्सो कार्नोलाइट, दिस वाइट कलर्ड, दिस इज़ कार्नोलाइट. इस फॉर्म में भी हमें क्लोरीन मिलता है. ओके, सो क्लोरीन के लिए तो काफ़ी अच्छा सोर्स है सी वाटर. एंड ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन भी हमें छोटी मोटी क्वांटिटीज़ में सी वाटर से ही मिलता है. इसके अलावा जो आयोडीन है, आयोडीन के लिए जो मेजर सोर्स है दैट इज़ मराइन लाइफ. ठीक है, ये मराइन लाइफ में ज़्यादा मिलता है. लाइक एग्जाम्पल दिस सी वीड, ये जो ग्रीन दिख रहा है, दिस इज़ सी वीड. इसके अंदर होता है अबाउट 0.5% जितना आयोडीन. काफ़ी लोग इसे कंज्यूम भी करते हैं, इसे खाया भी जाता है काफ़ी जगहों पे, बिकॉज इसे अच्छा सोर्स माना जाता है आयोडीन का. इसके अंदर 0.5% जितना आयोडीन होता है. एंड इवन चाइल्ड सॉल्टपीटर दैट कंटेन्स अबाउट 2.2% ऑफ सोडियम आयोडेट. 0.2% जितना सोडियम आयोडेट होता है और उस फॉर्म में आयोडीन मिलता है. तो सोडियम आयोडेट क्या होता है? दैट इज़ NaIO3. ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द ऑक्यूरेंस. अब स्टार्ट करते हैं विथ प्रॉपर्टीज़. तो सबसे पहली चीज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. ठीक है, हर एक एलिमेंट के लिए उसका एड्रेस, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. अब तक पी ब्लॉक एलिमेंट्स जो हमने डिस्कस किए, दैट इज़ वी स्टार्टेड विद ग्रुप 15, राइट. ग्रुप 15 हो गया, 16 हो गया, नाउ इट इज़ ग्रुप 17. तो हमें इतना तो बैठ जाना चाहिए दिमाग में कि पी ब्लॉक की जनरल कन्फिग्रेशन क्या होती है 1 से लेके 6 तक. दैट इज़ NS2NP 1 से लेके 6 तक. ओके, अब ये है ग्रुप 17 हमारा. ठीक है, इसके बाद आएगा ग्रुप 18 और फिर पी ब्लॉक जो है दैट इज़ ओवर. तो 17th ग्रुप पे अब हम लोग हैं. तो यहाँ पे कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी ग्रुप की? इट इज़ गोइंग टू बी NS2NP5.
ठीक है. So the electronic configuration for group number 17, that is Ns2np5. मतलब with this जो outermost shell में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एलिमेंट जो ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है उनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? देर आर गोइंग टू बी ये 5 और ये 6 7, मतलब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए इनके वैलेंस शेल में. सो इस ग्रुप का, दैट इज ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाता है Ns2np5 विथ 7 इलेक्ट्रॉन्स उनके आउटरमोस्ट शेल में. ओके. नेक्स्ट जो है दैट इज़ द एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई. अब एटॉमिक आयोनिक रेडियाई में इट इज़ द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियाई इन देयर रिस्पेक्टिव पीरियड्स ड्यू टू द मैक्सिमम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. क्योंकि इनका जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है दैट इज़ वेरी हाई, दैट इज़ वेरी मैक्सिमम, उसके कारण क्या होता है इनका जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो छोटा होता है. अब इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतना स्ट्रॉन्ग है, इतना ज़्यादा है, मतलब क्या होगा, एटम का जो साइज़ होगा वो भी थोड़ा कम हो जाएगा, कॉम्पैक्ट हो जाएगा. सो साइज़ कम हो रहा है मतलब क्या, रेडियस भी कम होगा. सो दे हैव द स्मॉलेस्ट रेडियाई. And next, that is atomic radius of fluorine, like the other elements of second period, is extremely small. जो फ्लोरीन है that is in this second slide, यहाँ पे जो सेकेंड पीरियड है, ये जो पूरा इस सेकेंड पीरियड में अगर हम देखें तो जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके साथ हमारा जो हैलोजन अवेलेबल है यहाँ पे दैट इज़ फ्लोरीन, इस सेकेंड पीरियड में सबसे छोटा एटॉमिक रेडियाई अगर किसी का होगा तो दैट इज़ गोइंग टू बी फ्लोरीन. ठीक है. सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो ऑलरेडी छोटे ही होते हैं साइज़ में, बट उन छोटे साइज़ में भी फ्लोरीन का एक्स्ट्रा स्मॉल साइज़ होता है. सो दिस इज़ द स्मॉल साइज ऑफ स्मॉल एटॉमिक रेडियाई ऑफ फ्लोरीन. नेक्स्ट जो है दैट इज़ एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इंक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ क्वांटम शेल्स. ये चीज़ हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करेंगे, मतलब जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो क्या होगा, नए शेल्स ऐड होते हैं. लाइक दिस इज सपोज दिस इज़ एन एटम. अब इस एटम पे जैसे जैसे हम नीचे मूव कर रहे हैं तो नए शेल्स आ रहे हैं. इन शेल्स की वजह से क्या होता है, एटॉमिक साइज़ बढ़ता है. तो एटॉमिक साइज़ बढ़ रहा है, उसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक रेडियस भी तो बढ़ेगा. सो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इट इंक्रीजेज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन. क्यों? बिकॉज यहाँ पे नए शेल्स ऐड हो रहे हैं. ओके. सो दैट इज़ द केस ओवर हियर. ये जो एटॉमिक आयनिक रेडियाई का वैल्यू है यहाँ पे दैट इज़ दिस वन. यहाँ पे जो फ्लोरीन है उसकी वैल्यू इतनी होगी, फिर क्लोरीन की उससे ज़्यादा होगी, देन ब्रोमीन की उससे भी ज़्यादा होगी, एंड आयोडीन का तो काफ़ी ज़्यादा लार्ज साइज़ होता है इन हैलोजेंस में. तो दिस इज़ अबाउट दी वैल्यूज़. आपको वैल्यूज़ याद नहीं होनी चाहिए, आपको ट्रेंड पता होना चाहिए कि कब कहाँ क्या इंक्रीज़ हो रहा है एंड किस रीज़न की वजह से. सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट. इसके बाद आता है आयोनाइजेशन एंथैल्पी. तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, दीज ग्रुप 17 एलिमेंट्स, इनकी बहुत कम टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की. मतलब दे हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स. ये हमेशा से इलेक्ट्रॉन्स को लेना जानते हैं, देना जानते नहीं हैं. ठीक है. सो उसकी वजह से क्या होता है, दे हैव वेरी हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है. ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि इनके पास आए, मतलब खुद लेना चाहते हैं इलेक्ट्रॉन्स को. अब ऐसा नेचर रखने वालों के पास से इलेक्ट्रॉन को निकालना दैट इज़ अ बिग डील. जैसे आपके फ्रेंड सर्कल में भी कुछ ऐसे हो गए फ्रेंड्स जो कभी भी कोई पार्टी नहीं देते, कोई ट्रीट नहीं देते, हमेशा दूसरों की ट्रीट लेते हैं, दूसरों से पार्टी लेते हैं. तो ऐसे इंसानों के पास से जो ऑलरेडी इतने कंजूस होते हैं, ऐसे लोगों के पास से ट्रीट निकलवाना, मतलब ऐसे लोगों से पार्टी लेना इज़ अ बिग चैलेंज, राइट. तो ये हैलोजेंस भी वैसे ही कुछ खानदान से बिलोंग करते हैं. तो उनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन्स को देने की, इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की बहुत कम होती है, एंड सो दे हैव हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब ये इतनी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी का रीज़न ये होता है कि जो इनका कन्फिग्रेशन है दैट इज़ Ns2np5. अब यहाँ पे क्या केस होता है कि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके आउटरमोस्ट शेल में. अब हमें पता है ऑक्टेट स्टेबल करने के लिए, मतलब इसे अपना घर सेटल करने के लिए इसे टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन और मिला तो ये 8 पे पहुँच जाएगा, है कि नहीं. तब तो इसकी नोबल गैस कन्फिग्रेशन आ जाएगी. तो ये इसलिए हमेशा ताक में रहता है कि कब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिले एंड ये सेटल हो जाए. अब ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे ये वेट कर रहा है कि इसको कब एक इलेक्ट्रॉन मिले,
कभी एक्सेप्ट करे उस इलेक्ट्रॉन को और अपना ऑक्टेट पूरा करे, ऐसी कंडीशन में अगर हम जो इसके पास बचे कुछ इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, है कि नहीं. सो दीज एलिमेंट्स दे हैव वेरी हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी. And also due to increase in atomic size, ionization enthalpy decreases down the group. ये ऑर्डर हम जानते हैं कि गोइंग डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज़ बढ़ रहा है. साइज़ बढ़ रहा है तो एटम का अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ जो डिस्टेंस होगा वो भी बढ़ेगा क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है. अब डिस्टेंस इतना बढ़ गया तो न्यूक्लियस उतनी स्ट्रॉन्ग पावर से इलेक्ट्रॉन को अपने कब्जे में नहीं रख पाएगा, उतना स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं रह पाएगा दोनों का. तो ऐसी कंडीशन में इलेक्ट्रॉन का निकलना थोड़ा आसान हो जाता है. बट स्टिल इनकी हैलोजन परिवार की आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई ही होती है. बट फॉलोइंग द ट्रेंड क्या होगा, ऊपर से नीचे जब हम एलिमेंट्स में मूव करेंगे तो थोड़ी वैल्यू उनकी कम होगी. लाइक ओवर हियर यहाँ पे आयनाइजेशन की वैल्यूज़ दी है. इसमें जैसे जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करेंगे क्या होगा, वैल्यूज़ कम होती है. यहाँ पे अबाउट 1600 के अराउंड है. देन ओवर हियर डायरेक्ट 1256, उसके बाद 1142 एंड लास्ट आयोडीन के लिए 1008. सो इस तरीके से वो ऑर्डर डिक्रीज हो रहा है, ये जनरल ट्रेंड है. नाउ कमिंग टू द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. दीज एलिमेंट्स दे हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन द कॉरस्पॉन्डिंग पीरियड्स. मतलब जिस भी पीरियड का ये पार्ट है, जैसे मैंने फ्लोरीन की बात की थी, फ्लोरीन वॉज इन सेकेंड पीरियड, राइट. तो उस पूरे पीरियड में फ्लोरीन जो होगा उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी वो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होगी, ठीक है. सो दिस इज़ ड्यू टू ओनली वन इलेक्ट्रॉन लेस दैन दिस स्टेबल नोबल गैस कन्फिग्रेशन. मतलब क्या है कि जो हमने कन्फिग्रेशन देखी इसकी, दैट इज़ NS2Np5. अब यहाँ पे इसे एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ये पूरा स्टेबल हो जाएगा, है कि नहीं. यहाँ पे NS2, यहाँ के 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ के हो जाएंगे 6, तो टोटल हो गए ना 8. तो यहाँ पे ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के इंतज़ार में एक इलेक्ट्रॉन मिला और ये स्टेबल हो गया नोबल गैस कन्फिग्रेशन के साथ. तो क्योंकि इसको बस एक इलेक्ट्रॉन का इंतज़ार है इतना, उसकी वजह से क्या होता है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है उस चीज़ के लिए इसका अटैचमेंट ज़्यादा होता है. मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा नेगेटिव होती है, ओके. एंड इसका भी वही नॉर्मल ट्रेंड रहेगा दैट गोइंग डाउन द ग्रुप क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल डिक्रीज, ठीक है. मतलब लेस होती जाएगी, कम नेगेटिव होती जाएगी. इट विल बिकम लेस नेगेटिव डाउन द ग्रुप, ओके. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन. फ्लोरीन के मुकाबले क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा वो क्या होगा, लेस नेगेटिव होगा. मतलब फ्लोरीन की वैल्यू ओवर हियर यहाँ पे देखिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की कितनी है, इट इज़ -333, ओके. एंड उसी जगह क्लोरीन की है -349, ओके. सो इस ट्रेंड को, दिस थर्ड पॉइंट जो है कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी तो कम नेगेटिव होती जाती है डाउन द ग्रुप, बट यहाँ तो क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ गया ना. अब ये एबनॉर्मलिटी क्यों देखने को मिल रही है, दैट इज़ ड्यू टू फ्लोरीन एटम, मतलब इसका जो साइज़ होता है फ्लोरीन एटम का, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है. सो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो लेस नेगेटिव है, मतलब कम नेगेटिव है किसके मुकाबले, क्लोरीन के मुकाबले. उसके बाद तो वही नॉर्मल ट्रेंड रहेगा, बस यहाँ पे ये डिफरेंस आता है. एंड दिस इज़ ड्यू टू दी स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम. जैसा हम जानते हैं कि फ्लोरीन का जो एटम होता है उसका कन्फिग्रेशन क्या होता है, फ्लोरीन एटम का. फ्लोरीन बिलोंग्स टू दिस कन्फिग्रेशन दैट इज़ हीलियम 2s2 2p5, ओके. ये उसका कन्फिग्रेशन होता है. अब यहाँ पे जो कन्फिग्रेशन है इससे हमें पता चलता है कि इट बिलोंग्स टू 2p, राइट. अब ये जो 2p है इसका साइज़ बहुत छोटा होता है. इस एटम को देखो, ये जो 2p ऑर्बिटल होता है ना, इसका साइज़ बहुत छोटा होता है. उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती है कि जो 2p ऑर्बिटल है यहाँ पे ऑलरेडी इतने इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं, ठीक है. तो फ्लोरीन क्योंकि इसका घर छोटा है, ये 2 वाले क्वांटम नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे इसका घर छोटा है जिसकी वजह से ऑलरेडी ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कंजेस्टेड होके ही रह रहे हैं पहले से, विदाउट एनी सोशल डिस्टेंसिंग. अब इसमें इस कंडीशन में हम एक और इलेक्ट्रॉन को ला के यहाँ पे रख दे तो थोड़ा रिपल्जन्स बढ़ जाते हैं. मतलब ऑलरेडी कंजेस्टेड रह रहे थे, उसमें एक और इलेक्ट्रॉन आया, मतलब थोड़ी और प्रॉब्लम्स बढ़ गई. हालांकि ये जो फ्लोरीन है इसका बिहेवियर ही वही होता है कि इसे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और, बट दैट डू हैपन्स
लेकिन किस कंडीशन पे, थोड़े रिपल्जन के साथ। तो यहाँ पे ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन जब अंदर आएगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में आपस में क्या चालू हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। क्या चालू होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स। ओके, एंड उस रिपल्जन के कारण ही हमें ये डिफरेंस देखने को मिलता है इसके बिहेवियर में, इसकी वैल्यू में। That is, due to small size of fluorine atom, what happens as a result, there are strong interelectronic repulsions in the relatively small 2p orbitals of fluorine. Okay, so 2p orbital जो कि छोटा है, फ्लोरीन का घर ही छोटा है, तो उसकी वजह से जो बाहर का इलेक्ट्रॉन आएगा वो उसके आने से क्या हो जाएगा, घर के अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अंदर आने के लिए उतना ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होता। मतलब सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इट डज़ नॉट एक्सपीरियंस मच अट्रैक्शन। ठीक है, सो इस रीज़न की वजह से क्या हो जाता है कि जो फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन के मुकाबले लेस नेगेटिव होता है। ओके, दिस इज़ द रीज़न कि इसका जो घर है फ्लोरीन का, जिसमें जो 2p ऑर्बिटल है इट इज़ हैविंग स्मॉलर साइज, जिसकी वजह से हमें ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जब बाहर का इलेक्ट्रॉन यहाँ अंदर आएगा तो क्या हो जाएगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन्स आर क्रिएटेड। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। नाउ ड्यू टू दिस हैलोजन फैमिली, हमें पता है कि इनका नेचर कैसा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं ये। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है इसका दैट इज़ फ्लोरीन। फ्लोरीन की अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो ये तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, आपको फ्लोरीन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में नहीं मिलेगा। सो ये जो ग्रुप होते हैं इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है, एंड इनमें भी वही नॉर्मल ट्रेंड कि गोइंग डाउन द ग्रुप क्या होगा, इस वैल्यू में डिक्रीज़ आएगा, मतलब डिक्रीमेंट आएगा थोड़ा, जैसा कि यहाँ पे वैल्यूज़ में दिख रहा है। दिस इज़ 4 एंड इसके बाद क्लोरीन में इट इज़ 3.2, उसके बाद 3 हो जाएगी वैल्यू, देन 2.7, इस तरीके से। सो गोइंग डाउन द ग्रुप क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज़ होगी, एंड फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। उसके बावजूद फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, लेस नेगेटिव होती है, किसके मुकाबले, क्लोरीन के मुकाबले। उसका रीज़न हमने अभी देखा, दैट वाज ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन एटम, दैट इज़ ड्यू टू 2p ऑर्बिटल, जो कि बहुत छोटा होता है। ओके, सो बाहर का इलेक्ट्रॉन आता है तो रिपल्जन्स क्रिएट करता है अंदर। नेक्स्ट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी, दैट इज द स्टेट्स ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन, दे आर इन गैसेस। देन ब्रोमीन जो होता है ये लिक्विड में मिलता है, आयोडीन जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में मिलता है। एंड ऑल्सो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट्स क्या होता है, स्टेडिली इंक्रीज होता है विथ एटॉमिक नंबर। मतलब जैसे हम फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ मूव करते हैं तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, पहली चीज़ तो है कि नहीं। इसके साथ साथ जो वैन डर वाल्स फोर्सेस होते हैं वो भी इंक्रीज़ होते हैं। तो फोर्सेस जो है वो फ्लोरीन के मुकाबले आयोडीन में ज़्यादा हो गए, क्योंकि ऊपर से नीचे जाते हुए फोर्सेस बढ़ रहे हैं। सो उसकी वजह से जो आयोडीन होगा इट विल शो मोर फोर्स इन इट। ठीक है, अब ज़्यादा फोर्स है तो उस ज़्यादा फोर्स को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर भी देना पड़ेगा। इसकी वजह से जो नीचे के एलिमेंट्स हो गए उनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दी फर्स्ट फ्यू एलिमेंट्स, मतलब स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स हैं उनके मुकाबले। एंड अगर स्टेट्स की बात करें कि कौन सा एलिमेंट हमें किस स्टेट में मिलता है, तो आयोडीन में क्योंकि फोर्स ज़्यादा है, जैसा हम लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, जो सॉलिड स्टेट में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं दे आर मोर कॉम्पैक्टली अरेंज टू ईच अदर, राइट, वेरी क्लोज टू ईच अदर, एकदम कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होता है, मतलब फोर्स ज़्यादा होता है वहाँ पे। वहीं पे लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड में तो थोड़ा डिस्टेंस रहता है। उसी में अगर हम गैस फेज की बात करें तो गैस तो एकदम अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग मिलती है कि नहीं। तो उसकी वजह से, मतलब दिस वैन डर वाल्स फोर्स की वजह से फोर्स ज़्यादा, मतलब ये हमें सॉलिड स्टेट दिखाएगा, ज़्यादा कॉम्पैक्टली अरेंज हो गया। और उसके ऊपर के जो एलिमेंट्स है उसमें थोड़ा कम, और स्टार्टिंग वाले में तो और भी कम। इसकी वजह से हमें जो स्टार्टिंग के एलिमेंट्स है ये मिलते हैं हमें गैसियस स्टेट में। ब्रोमीन जो हो गया वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलेगा, एंड आयोडीन जो हो गया ये मिलता है हमें सॉलिड क्रिस्टल में, मतलब इसके वायलेट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं। नाउ हैलोजेंस दे ऑल आर कलर्ड इन नेचर, जैसा कि हमने अभी थोड़ी देर पहले स्लाइड देखी थी दिस वन। हैलोजेंस का अच्छा अपना एक कलर है, मतलब फ्लोरीन हो गया इट इज़ पेल येलो इन कलर। क्लोरीन है, आई एम नॉट श्योर अगर आप विजुअलाइज कर पा रहे हो इसे, बट क्लोरीन का जो कलर है ना इट इज़ नॉट कम्प्लीटली येलो, ये ग्रीनिश येलो है, थोड़ा सा ग्रीन भी है इसके अंदर। ओके, इट इज़ ग्रीनिश येलो। एंड ब्रोमीन जो है इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। आयोडीन जो होता है ये होता है वायलेट कलर का,
इसके वॉयलेट रंग के छोटे छोटे क्रिस्टल्स जैसे होते हैं। तो ये जो कलर्ड कंपोनेंट्स है जो हमें मिल रहे हैं, दैट इज़ हैलोजेंस, ये कलर क्यों दिखाते हैं? तो दिस इज़ ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। हैलोजेंस के जो इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे अगर मैं फ्लोरीन की बात करूँ, ये ठहरा फ्लोरीन का एटम, ओके। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसका आउटरमोस्ट जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये क्या करेगा, ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। कहाँ से? इस विजिबल रीजन से, ठीक है। ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा विजिबल रीजन से, और एक बार इसने एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तब ये घर पे थोड़ी बैठा रहेगा, इसका भी मन करेगा कि मैं कुछ एनर्जी लेवल्स में घूम फिर के आऊँ अच्छे से, है कि नहीं? So after absorbing some certain amount of energy, this electron it will get transferred to this excited state, and excitation state में जाने के बाद what will happen, it will jump to the higher energy level, ठीक है। ये ग्राउंड स्टेट पे था, पहले यहाँ पे था, उसके बाद इसने क्या किया, एक्साइटेशन मोड में आके इस ऊपर वाले लेवल पे चला गया। क्यों गया? बिकॉज इसने एनर्जी ली, कहाँ से ली? इस विजिबल स्पेक्ट्रम से, ओके। सो ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इस विजिबल स्पेक्ट्रम से, और फिर जाके हायर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा। अब ये जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब की, ये डिसाइड कैसे करेगा कि इसे कितनी एनर्जी लेनी है? जैसे अगर फ्लोरीन की हम बात कर रहे हैं, फ्लोरीन का जो एटम है, अब इतना तो आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि फ्लोरीन का घर छोटा है, ठीक है। अब इसका जो एटम है, इसका घर छोटा है, मतलब इसका साइज़ छोटा है इसके एटम का। अब इसके छोटे साइज़ वाले एटम में जो न्यूक्लियस है एंड जो इलेक्ट्रॉन है, दे आर मोर क्लोज टू ईच अदर, मतलब वो लोग आपस में ही मतलब नज़दीक नज़दीक रह रहे हैं। अब नज़दीक रह रहे हैं मतलब उनके बीच में अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, तो इस अट्रैक्शन को ब्रेक करके बाहर निकालना इलेक्ट्रॉन को, उसके लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, है कि नहीं? तो इसकी वजह से ये जो अट्रैक्शन है ना न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का, यही अट्रैक्शन डिसाइड करता है कि इस इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए। अगर ये अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो इसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। अगर अट्रैक्शन थोड़ा वीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत दूर कहीं लंका में रह रहा है और न्यूक्लियस कहीं दूर है, तो उन्हें बहुत कम एनर्जी चाहिए रहेगी, ओके। सो फ्लोरीन में हम वही देखते हैं कि क्योंकि इसका एटम छोटा है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दोनों पास पास है, इसकी वजह से अट्रैक्शन ज़्यादा है। इस ज़्यादा अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, तो ये ज़्यादा एनर्जी इसे इस विजिबल रीजन में जिस कलर की ज़्यादा एनर्जी होगी वहाँ से मिलेगी। तो फ्लोरीन की स्पेशली अगर हम बात कर रहे हैं, तो फ्लोरीन के लिए ये इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी कहाँ से लेगा? इस वायलेट वाले रीजन से, ओके। उसके लिए इस स्लाइड को समझना पड़ेगा, जो कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब फ्लोरीन ने एब्जॉर्ब किया वायलेट रीजन, दैट इज़ दिस पोर्शन, ओके। इस रीजन को फ्लोरीन ने एब्जॉर्ब किया। अब इसने अगर इस रीजन को एब्जॉर्ब किया है तो हम जानते हैं कि अगर कोई चीज़ कुछ एब्जॉर्ब कर रही है तो वो कलर कुछ और दिखाती है। यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर वाला साइकिल काम आता है। अगर उसने वायलेट एब्जॉर्ब किया है मतलब उसके ऑपोजिट कौन सा है? येलो कलर है। इसके लिए फ्लोरीन हमें येलो कलर में दिखेगा, ओके। अगर फ्लोरीन सपोज रेड कलर एब्जॉर्ब करता तो वो हमें ग्रीन कलर में दिखता, बट उसने कौन सा एब्जॉर्ब किया? वायलेट। वायलेट ही क्यों? बिकॉज इसकी एनर्जी ज़्यादा है। क्यों उसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए? बिकॉज उसका जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? बिकॉज उसका एटम छोटा है, ओके। सो उसने इस वायलेट रीजन को एब्जॉर्ब किया, वायलेट रीजन वाली एनर्जी एब्जॉर्ब की, एंड उसकी वजह से ये किस कलर में दिखेगा? येलो कलर में दिखेगा। दैट इज़ द रीज़न कि हमको फ्लोरीन किस कलर में मिलता है? येलो, पेल येलो कलर की गैस में दिखता है, ओके। एंड उसी तरफ अगर मैं आयोडीन की बात करूँ, तो जो आयोडीन का एटम है, अब आयोडीन तो हैलोजन का सबसे आखिरी एलिमेंट, राइट। अब ये आयोडीन का जो साइज़ होगा ये तो काफ़ी बड़ा होता है साइज़ में, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच तो थोड़ा लंबा डिस्टेंस रहेगा। इस लंबे डिस्टेंस का मतलब क्या है कि इनके बीच में अट्रैक्शन उतना मजबूत नहीं है, तो इस इलेक्ट्रॉन को उतनी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कुछ मिनिमम एनर्जी में अपना काम चला लेगा, मतलब ये एक्साइटेशन लेवल पे चला जाएगा। तो वो छोटी मोटी एनर्जी ये एब्जॉर्ब करता है इस येलो वाले रीजन से। अब क्योंकि ये येलो रीजन एब्जॉर्ब कर रहा है मतलब ये दिखेगा किस कलर का? हमें ये मिलेगा हमें वायलेट कलर का, ओके। इसकी वजह से जो आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं वो हमें कुछ वायलेट रंग के दिखते हैं, जबकि फ्लोरीन हो गया वो मिलता है हमें येलो कलर में, ओके। सो दिस इज़ अबाउट दी कलर ऑफ हैलोजेंस, कि वो अच्छे कलर्स दिखाते हैं। दैट इज़ ओवर यहाँ पे फ्लोरीन कौन से कलर में? येलो कलर में, एंड आयोडीन वायलेट कलर में। वही रीज़न इनके लिए भी लागू पड़ता है, बट हमने फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का खास देखा ताकि उससे बेटर समझ पड़े। सो दी हैलोजेंस आर कलर दैट इज़ ड्यू टू
the absorption of radiation in visible region which results in the excitation of outer electrons to higher energy level. By absorbing different quanta of radiation, they display different colors. Coming to the next property, that is fluorine and chlorine, they react with water. ये पानी के साथ रिएक्ट कर जाते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन. और ब्रोमीन एंड आयोडीन, इनकी बात करें तो ये स्पेरिंगली सॉल्यूबल है पानी में, मतलब पूरी तरह सॉल्यूबल नहीं है, लेकिन ये काफ़ी हद तक अच्छे से सॉल्यूबल हो जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में. ओके, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट मतलब कैसे? क्लोरोफॉर्म हो गया, देन CCl4 हो गया, दैट इज़ कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, CS2 दैट इज़ कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, देन कुछ हाइड्रोकार्बन्स. ऐसे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, इनके साथ मिलके ये बहुत अच्छे कलर्स दिखाते हैं, अच्छे कलर के सोल्यूशंस दिखाते हैं. जैसे ये हो गया, दिस इज़ ब्रोमीन एंड दिस इज़ आयोडीन. ओके, ये आयोडीन और ब्रोमीन का सोल्यूशन है, मतलब विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, तो ये ऐसा कलर दिखाता है. Next is the small enthalpy of dissociation of F2 compared to that of Cl2, whereas XX bond dissociation enthalpies from chlorine onwards show the expected trend. मतलब जो फ्लोरीन है यहाँ पे, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी दैट्स ओवर हियर, यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ है, जैसे अगर फ्लोरीन की हम बात करें तो फ्लोरीन की कितनी है 158.8, उसके बाद क्लोरीन की काफ़ी ज़्यादा दैट इज़ 242.6, उसके बाद ब्रोमीन से वापस ये वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है. तो इसकी क्या वजह है? अब ये जो स्मॉलर एंथैल्पी दिख रही है हमें डिसोसिएशन की, इसके पीछे ये रीज़न है कि जो फ्लोरीन है, इस बेचारे की क्या प्रॉब्लम है? इसका घर कैसा है? छोटा है. ओके, तो इसकी वजह से जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो ऑलरेडी कंजेस्टेड होके रह रहे हैं, तो उनके बीच में, उनके आपस में ऑलरेडी दे आर शोइंग सम सॉर्ट ऑफ रिपल्जन. ओके, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन तो होता ही अमंग द लोन पेयर्स इन F2 मॉलिक्यूल वेयर दे आर मच क्लोज टू ईच अदर देन इन केस ऑफ Cl2. मतलब जो F2 वाला मॉलिक्यूल है, ये F2 जो मॉलिक्यूल होगा, इनका क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि इनका घर छोटा है तो इलेक्ट्रॉन आपस में ही थोड़ा रिपल्जन दिखाते रहेंगे, जबकि क्लोरीन में वो केस नहीं होता. ओके, तो यहाँ पे आपस में ही थोड़ा भाग रहे दूर एक दूसरे से, मतलब थोड़ा आप फोर्स दो तो ये अच्छे से अलग हो जाएंगे. इसकी वजह से इनकी जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है, मतलब जो अलग होने की एंथैल्पी है एक दूसरे से, वो छोटी होती है, क्योंकि ऑलरेडी इनको रिपल्जन से प्रॉब्लम हो रहा है, एक दूसरे से आपस में भरे कंजेस्टेड है, इसकी वजह से ऑलरेडी प्रॉब्लम हो रहा है. So they will need very small amount of energy. So smaller enthalpy of dissociation is seen in fluorine as compared to that of chlorine. लेकिन क्लोरीन के बाद तो वही हमारा नॉर्मल ट्रेंड क्या होगी, टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, तो वो वैल्यूज़ भी डिक्रीज होगी. सिर्फ स्टार्टिंग में फ्लोरीन और क्लोरीन में ये केस देखने को मिलता है. ओके, सो रीज़न क्या है? लार्ज इलेक्ट्रॉन रिपल्जन अमॉन्ग द लोन पेयर्स इन F2 मॉलिक्यूल वेयर दे आर मच क्लोजर टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. So this is about the trend that we saw. सबसे पहला दैट इज़ डिक्रीज इन रिएक्टिविटी. टॉप टू बॉटम क्या होगी? रिएक्टिविटी कम होती जाएगी. हमने एस्टेडिन को डिस्कस नहीं किया है, सो इसे जाने देते. यहाँ तक के एलिमेंट्स जो देखे हमने, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है पूरे पीरियोडिक टेबल का? फ्लोरीन. ओके, मतलब इट इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. इसके बाद एटॉमिक रेडियस की बात करें तो क्या होता है? इट इज़ इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप. फ्लोरीन से क्लोरीन, क्लोरीन से ब्रोमीन, ब्रोमीन से आयोडीन. देखिए आयोडीन का साइज़ बड़ा है, फ्लोरीन का साइज़ छोटा है. ओके, देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन शेल्स. यस, वो भी है, क्योंकि हम जैसे आगे बढ़ते हैं क्या होता है, एटम्स में शेल्स एक्स्ट्रा ऐड होते जाते हैं, जिसकी वजह से उनका साइज़ बढ़ता है. डिक्रीज इन पावर टू अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म अ नेगेटिव आयन. ऑब्वियस बात है, अब क्योंकि इनका साइज़ इतना बढ़ जाएगा जो लास्ट के एटम्स है, तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो दूर है उसका और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, है क्या नहीं? तो उस डिस्टेंस की वजह से क्या होगा, जो न्यूक्लियस है ना, वो पूरी तरीके से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच नहीं पाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी उतना दूर हो जा रहा है उससे. क्यों दूर हो रहा है? बिकॉज उसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है. ओके, देन इंक्रीज इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. वो भी हमने देखा कि टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस भी बढ़ रहे हैं. ज़्यादा फोर्स मतलब ज़्यादा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग टेम्परेचर. कलर ऑफ द एलिमेंट टेंड्स टू गेट डार्कर. ये भी हमने देखा जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं. जैसे फ्लोरीन कैसा है? पेल येलो कलर का. क्लोरीन कैसा? ग्रीनिश येलो. ब्रोमीन हो गया रेडिश ब्राउन. आयोडीन हो गया उससे भी ज़्यादा डार्क, दैट इज़ वायलेट. एंड एस्टेडिन की अगर हम बात करें तो इट इज़ ब्लैकिश इन कलर. ओके, सो दिस इज़ अबाउट द ट्रेंड.